हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है अहोई अष्टमी। अभी मैं बिल्कुल तैयार होकर रेडी अप होकर आ चुकी हूँ अपने होम टेम्पल में। गुली भी मेरे साथ ही बैठी है, सब कुछ देख रही है मैं कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ। जब मैं तैयार होती हूँ तो बड़ी एक्साइटेड सी हो जाती है कि मैं कहीं जा रही हूँ, फिर मैं होम टेम्पल में आके पूजन करती हूँ तो वहाँ सब कुछ देखेगी। मैं जितनी बार बाहर चक्कर लगाऊंगी किचन तक या रूम तक कुछ लाने के लिए तो मेरे पीछे पीछे जाएगी। उसको बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तो आज है गाइस अहोई अष्टमी। आज के दिन हम अपने बच्चों के लिए, स्पेशली अपने बेटों के लिए, एक मदर व्रत रखती है। निर्जला फास्टिंग होती है, हमें कुछ नहीं खाना होता बल्कि ये व्रत थोड़ा टफ होता है क्योंकि हम सूर्योदय से पहले, जैसे कुछ लोग करवा चौथ पर 1 कप चाय पी लेते हैं सूर्योदय से पहले और उसके बाद कुछ नहीं खाते, निर्जला फास्टिंग रखते हैं। बट इस व्रत में हम सूर्योदय से पहले भी हम 1 कप चाय नहीं पीते। अगर हम पीते भी हैं तो हमें काली चाय पीनी होती है जिसमें चीनी और चाय की पत्ती को पानी में पका के आप पी सकते हैं। आप बिल्कुल भी दूध का कोई सेवन नहीं करेंगे आज के दिन, पूरे दिन, या दूध की चाय नहीं पियेंगे। तो ये नॉलेज मैंने बल्कि इसी साल गेन करी थी। तो अभी पूरा दिन से मेरा फास्ट था। अभी मैं तैयार होकर आ गई थी। मैंने अहोई अष्टमी माता की, जो अहोई माता की जो तस्वीर है उसे एक प्लेट में रख लिया। उसके आगे मैंने 5 सिंगाड़े, 1 मूली रख ली, एक गेहूं के दानों की ढेरी बना ली। उस पर मैंने सरसों के तेल का एक दिया लगा दिया है। अभी मैं उसे लाइट करूँगी। तो उससे पहले मैं हल्दी से तिलक कर रही हूँ। आज के दिन हम हल्दी से तिलक करते हैं। हल्दी से अपने भी तिलक करेंगे, अहोई माता के भी तिलक करेंगे और बच्चों को बोला जाएगा कि आप हल्दी से छींटे दे दो यहाँ पर 5-7 मैंने लिए हैं 2 लोटे। एक सागर में जल भर लिया और एक मैंने लोटे में जल भर लिया। एक पे मैंने स्याहू माता, मतलब स्याहू माता उसके ऊपर लगा दी है। एंड ऊपर मैंने 5 और एक सागर लिया है, उसमें मैंने जल भरा है। उसके ऊपर मैंने आज रखे 5 बताशे, क्योंकि आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी तो मैं पूड़े नहीं बना पाई। करवा चौथ पर बनाए थे मैंने। आज मैंने तारों को जमाने के लिए 5 बताशे रखे हैं। तो इसमें जो लोटे वाला जल होता है ये हमारा आज के पूजन से लेकर दिवाली तक रखा रहता है। उसके बाद हम बच्चों के पानी में इसे डाल सकते हैं तो बच्चे नहा लेते हैं इससे। इस जल से बच्चों को दिया जाता है कि आप नहा लो। और जो दूसरा वाला जल है वो हम उससे तारों को अर्घ देते हैं। बताशे जो रखे हैं 5, उससे हम भोग लगाएंगे तारों को और अर्घ देंगे। और उसके बाद मेरा बेटा मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खोलेगा। तो बस अभी मैंने 2-2 1-1 सतिया बना दिया था, सागर पर और लोटे पर हल्दी की सब जगह टीके लगा दिए थे। अभी मैं गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुन लूँगी, अहोई अष्टमी की कथा सुनूंगी, गणेश जी की कथा सुनूंगी। गणेश जी की कथा हर कहानी के बाद सुनी जाती है, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होता है। और अहोई अष्टमी की कथा सुनूंगी। जहाँ तक मतलब मुझे ध्यान है इस व्रत में जो मेन है वो यही है कि एक नंद होती है जो जिसके मतलब जिसको श्राप मिला होता है, उसकी कोख बंधी हुई होती है। तो उसे ये कहा जाता है अगर तुम्हारे बदले कोई और अपनी कोख बंधवा ले तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो वो अपनी सभी भाभीयों से पूछती है कि आप अपनी कोख बंधवा लो। हाँ, तो सभी भाभियाँ मना कर देती हैं। बट उसकी जो सबसे छोटी भाभी होती है तो वो कहती है कि नहीं, मैं कोख बंधवा लूँगी, क्योंकि वो अपनी सास से भी और अपनी नंद से, दोनों से बहुत प्यार करती है और उसकी त्याग वाली भावना होती है तो वो अपनी कोख बंधवा लेती है। तो उसके बाद वो एक गाय की, सुरभि गाय की सेवा करती है बहुत ज़्यादा। तो जब वो गाय प्रसन्न होती है तो वो अपनी सहेली से, स्याहू गाय से, उसे मिलवाने ले जाती है। तो वो स्याहू गाय की भी तन मन धन से बहुत सेवा करती है। तो स्याहू गाय उसे प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद देती है कि तू जो मांगेगी तू मांग ले, हालांकि तेरी कोख बंधी हुई है, तूने मुझे ठग लिया, लेकिन तूने मेरी इतनी अच्छी से सेवा करी है पूरे अच्छे साफ मन से, तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो उसके मतलब बेटा हो, मतलब उसके बच्चा हो जाए। तो बस इसलिए इसमें दिखाया कि नंद के प्रति एक त्याग की भावना रखी, अपने सास के प्रति प्रेम की भावना रखी उसने, बहू ने, तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ और स्याहू गाय ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके बच्चा हो जाएगा। तो आज के दिन हम प्रेयर्स करते हैं, हम मदर्स प्रेयर करते हैं कि हमारे बच्चे एक हेल्दी लाइफ, बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, हेल्दी वेल्दी लाइफ को वेल करें, उनकी लाइफ में कभी कोई कमी ना हो और वो की लंबी आयु हो। तो सभी प्रार्थनाएं बच्चों के लिए होती हैं, स्पेशली बेटे के लिए होती हैं। तो यही है आज की इस कथा में
और कहानी कथा सुनने के बाद हम लोग बायना निकालते हैं। तो मैंने बायने में सूखा बायना निकाला है जिसमें थोड़ी सी खांड रखी है, थोड़े से बादाम रखे हैं। एक सूट जो कि मैं कॉटन का मनाली से लेकर आई थी वो मैंने पहले एक करवा चौथ पर रखा था, एक अब रखा है, एक 500 का एनवलप रखा है। यहाँ तक कि मैंने एक कॉटन की साड़ी जो कि मैं मावस पर लेकर आई थी पंडितानी जी को देने के लिए, अपनी मतलब लेट मदर इन लॉ के श्राद्ध पर, तो मैं अपने लिए भी सेम ले आई थी सुपर नेट की, क्योंकि डेली वेयर्स की मुझे पसंद है। तो वो लेके आई थी, वो बेटा अपने हाथ से मुझे देगा। तो अभी मैं बायना का हट रही हूँ। तो ये बायना मैं अपने इन लॉज में किसी को भी दे सकते हैं, सास को, नंद को। तो एक सूट मैंने करवा चौथ के बायने पे मनसा था, एक मैं आप में नस रही हूँ। और जो भी सूखे बायने में बादाम और खांड है वो सब मंदिर में चली जाएंगी, और ये जो सिंगाड़े, मूली, बताशे सब रखे हैं ये सब मंदिर में चले जाएंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग सब गाइस। तो आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अहोई अष्टमी। एंड आज के दिन सभी मदर्स अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। मतलब मेन ये व्रत रखा जाता है कि बेटे के लिए, लेकिन वैसे मैं तो अपनी बिटिया के लिए, शुरू मैंने इसको तभी किया जब मेरा बेटा हुआ, उसके बॉर्न होने के बाद। एंड उसके लेकिन रखती मैं पूरे मन तन धन से अपनी बिटिया, अपने बेटे दोनों के लिए थी। एंड अब तो मेरे साथ गुली भी ऐड हो गई है, तो इस बार तो भगवान से मैंने, अहोई माता से अपने तीनों ही बच्चों के लिए, गुली के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, अपनी बिटिया के लिए, सबके लिए मैंने तीनों के लिए प्रेयर्स करी हैं कि उनकी एक अच्छी लाइफ हो, हेल्दी वेल्दी लाइफ हो, उन्हें कभी भगवान ना करे किसी चीज़ की कोई कमी हो ज़िंदगी में, खूब अच्छे से स्वस्थ रहें मेरे बच्चे, खूब लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, खूब ऐशो आराम हो, सब चीज़ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो मैंने आज के दिन अहोई माता से सिर्फ यही प्रार्थना करी कि जिस तरह से आपने मुझे तीनों को दिया है, उन्हें बनाए रखने की भी, उन्हें अच्छे से रखने की भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो बस अभी मैंने अपना आज मेरी हेल्थ ना बस ऐसे ही थी, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बढ़िया नहीं थी मेरी हेल्थ, बहुत मेरे सुबह से हेडेक हो रहा है, लेकिन बस धीरे धीरे जितना मुझसे हो पा रहा है। मैंने अभी पूजन वगैरह जितना, मैंने आज थोड़ा बायना वगैरह भी जल्दी निकाल लिया था, मैंने थोड़ा सा कहानी वगैरह भी आज जल्दी पढ़ ली थी। वैसे मैं 6-7 बजे तक पढ़ती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मेरे को हेल्थ बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल सिंपल साड़ी पहनी है अपनी, ये मेरी शादी की साड़ी है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल साड़ी डाली है। कैसी लग रही है गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। एंड मैंने अपनी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ इसको कैरी किया है। मैंने आप लोगों को अर्लियर व्लॉग्स में शो करा था कि इस बार अंदर से मन नहीं है मेरा कुछ भी कि मैं शॉपिंग करूँ या कुछ न्यू अपने लिए खरीदूँ। एक चार्म होता है हर साल, एक वजह होती है हर साल कि हाँ मैं खरीदूँगी, एक किसी न किसी बात की खुशी होती है जिसकी वजह से इंसान परचेज करता है। इस बार पता नहीं क्यों एक अंदर से ना लाइफ में क्या था, मैं नहीं बता, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि क्या फीलिंग थी, बट मेरे को ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मैं कुछ परचेज़ करूँ। एंड मेरे को मन था कि मैं अपनी जो मेरी साड़ीज़ हैं इन सब को यूटिलाइज़ करूँ। तो बस मैंने आज अपनी साड़ी वेयर करी थी अहोई अष्टमी पर, और साड़ी वेयर कर मैं तैयार हुई थी। और उसके बाद मैंने होम टेम्पल में सब पूजा की तैयारी करी, एंड सब कुछ कहानी वगैरह पढ़ी, बायना वायना निकाला मैंने। एंड कहते हैं कि इस व्रत में जो एक मुझे मैंने इस साल नई बात मुझे पता चली है, वो ये है कि इस व्रत में जैसे होता है ना, हम लोग सुबह 3-4 बजे, सुबह के 3-4 बजे उठकर 1 कप चाय पी सकते हैं करवा चौथ के व्रत में, ऐसा कहते हैं। बट आपको नहाने के बाद और सूर्योदय होने के बाद, सनराइज होने के बाद आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, निर्जला व्रत रखना है। करवा चौथ पर ऐसा होता है, और चांद देख कर ही आप पानी पियोगे। तो मैंने करवा चौथ के व्रत पर या आए तो 9:30 बजे घर पर, तो 9:30 बजे मैंने अपना व्रत खोला था, इनके हाथ से पानी पिया, इनके पैर छुए, फिर उसके बाद इनके लिए खाना लगाया, इन्हें खिलाया, फिर मैंने खाया। बच्चों को तो मैंने बहुत जल्दी दे दिया था, बच्चों को तो मैं मतलब ये समझ लो बनता है खाना और दे देती हूँ। तो करवा चौथ पे इस तरह से हुआ था। एंड अहोई पे अभी तक मैं देख कर आई हूँ बाहर, हमारे यहाँ तारे देखते हैं हम लोग अहोई पे। कुछ लेडीज़ चंद्रोदय मतलब चंद्र माँ को देखकर आज का व्रत खोलती हैं, बट हमारे यहाँ हम तारों को देख के खोलते हैं। तो वैसे तो ये था कि 7 बजे तक निकल जाएंगे, मैं बाहर देख कर आई हूँ, तो अभी निकले नहीं है तारे। तो बस ठीक है, तारे देखूँगी, उसके बाद अर्घ देना है, और फिर बेटे के हाथ से जल पीकर मैं अपना व्रत तोड़ूँगी।
तो हाँ, नई बात क्या पता चली थी, नई बात एक्चुअली ये पता चली थी कि जो अहोई अष्टमी का व्रत होता है इसमें भी ये होता है कि आपको कुछ नहीं लेना होता, ना सूर्योदय के बाद ना सूर्योदय से पहले। आप उठोगे, नहाओगे, धोगे, तैयार होगे, आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, आप पूरा दिन अपना व्रत रखोगे। लेकिन अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है, इसमें कुछ भी हम पीते भी नहीं हैं, पानी भी नहीं पीते, तो अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसमें ये कहते हैं कि आप जल्दी कहानी सुन लीजिए। मतलब जैसे हम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम वेट करते हैं कि कब तारे निकलें तब हम अपना व्रत खोलें पानी पीकर। तो इसमें ये होता है कि अगर आपको थोड़ा हेल्थ आपकी साथ नहीं दे रही, तो आप 3 बजे कहानी सुन लीजिए, जल्दी से जल्दी 4 बजे आप कहानी सुन लीजिए। और कहानी सुनकर ये, इसमें मैंने स्पेशली रीड करा, पढ़ा है कि आप कहानी सुनने के बाद, बायना निकालने के बाद आप फलहार कर सकते हैं, मतलब आप फल वगैरह ले सकते हैं। पानी आपको तब भी नहीं पीना, जल आपको इसमें तब भी नहीं पीना है, आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, आप कुछ एप्पल, बनाना, कुछ भी ले लो आप। तो बस ये मैंने पढ़ा था। एंड एक चीज़ मैंने ये भी जानी कि आज के व्रत में, जैसे करवा चौथ के व्रत में सूर्योदय होने से पहले हम लोग 1 कप चाय ले लेते हैं, फिर नहाने धोने के बाद या सनराइज़ के बाद कुछ नहीं लेते। इस व्रत में ये होता है, इस व्रत में स्पेशली कहा जाता है कि जो लेडीज़ व्रत रखती हैं अहोई अष्टमी का, उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध से बनी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप दे सकते हैं, आप खुद नहीं लेंगे। आप जो सूर्योदय होने से पहले 1 कप चाय भी अगर आप पी रहे हैं अहोई अष्टमी वाले दिन, तो उसमें भी आप पानी के अंदर चाय की पत्ती को और चीनी को डाल के पका के छान के पी सकते हैं। काली चाय जिसे कहते हैं ब्लैक टी, आप वो पी सकते हैं इसमें, बट इसमें आप दूध वाली चाय नहीं पीते अहोई अष्टमी के व्रत में। जो मैंने मतलब इसी साल जाना, इसी साल सीखा कि अगर सुबह उठ रहे हैं हम 3-4 बजे, 5 बजे, और हमें हुड़क हो रही है कि हाँ हम बिना नहाए 1 कप चाय लें, तो आप चाय बनाइए, बट उसमें दूध नहीं डालना, आपको दूध पीना भी नहीं है आज के दिन, पूरा दिन दूध नहीं पीना, दूध वाली चाय नहीं पीनी, सिंपल ब्लैक टी पीजिए। तो ये भी मैंने आज के एक नई नॉलेज मुझे मिली है, पढ़ी भी है मैंने, एंड उसके अलावा मैंने 1-2 जनों ने मुझे बताया भी है कि उनके यहाँ से होता है। तो ठीक है, लेकिन मैंने तो खैर पूरा दिन से कोई चाय, दूध कुछ भी नहीं लिया, पानी वानी कुछ भी नहीं पिया। ऑल्दो मेरी हिम्मत टूट रही थी, मुझे बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत हेडेक हो रहा था, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं आज जल्दी से जल्दी थोड़ा कहानी वगैरह कर लूँ। हालांकि मेरे बेटे ने भी कहा मुझे कि कुछ खा लो, कुछ पी लो, तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, तुम्हारी तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती। बट ठीक है, देखिए मैंने बताया ना, लाइफ में जितनी टफनेस होती है, जितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा जब हम इन चीज़ों की प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस की तरफ जाते हैं ना, तो भगवान देखते हैं इस चीज़ को, एंड काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें हमारी लाइफ में सही करता है। तो बस गाइस, आज अहोई अष्टमी का व्रत था, ये था मेरा आज का ड्रेस कोड। मैं अपनी शादी की साड़ी पहनी, अपनी कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ। आप बता, किचन में, क्योंकि वेट कर रही हूँ तारे निकलने का, तो थोड़ा सा सोच रही थी किचन में खाना पीना सब बन चुका है, अभी दिखाते हैं आपको। आज हमने बनाई अपने बिल्कुल नॉर्मल जो सब्ज़ी हम बनाते हैं। आज हमने बनाई आलू टमाटर की सब्ज़ी, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है। फुल्कों के साथ, गरम रोटी के साथ इन्हें बहुत पसंद है। बट आज के दिन पक्का खाना बना, तो मैंने पूरियाँ बनाई हैं। तो ये बनाई है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, एंड इसमें है पूरियाँ बनाई, क्योंकि आज के दिन बनता है पक्का खाना। पूरियाँ बनाई हैं इसमें, एंड बूंदी का बनाया रायता, वो रेफ्रिजरेटर में रखा है। एंड अभी मैं दूध उबालने आई हूँ यहाँ पे, मुझे मिल्क बॉईल करना है। 6:30 तक मिल्क आ जाता है, तो 7 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बस मिल्क बॉईल करने के लिए रख देती हूँ लो फ्लेम पर।
हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, मैंने जो चूड़ियों के सेट्स बनाए थे जिनके लिए स्पेशली मैंने ब्लॉग शूट करा था। आज देखिए मैंने मुझे चूड़ियों का सेट बनाया था, दोनों ही हाथों में पहना है। बहुत ज़्यादा पूरा यहाँ तक जब टाइट हो जाता है ना तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। तो मैंने आज अपनी ये चूड़ियाँ पहनी, चूड़ियों का सेट बनाया था, अपनी ज्वेलरी पहनी, देख सकते हैं आप मेरा पेंडेंट, मंगलसूत्र तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ, डेली यूज़ में कभी भी नहीं निकालती हूँ मैं, तो वो तो मैंने पहने ही रखा है। मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी एंड मैंने बल्कि अपना माथा टीका भी लगाया था। जब मैंने पूजन किया था तो उसको लगा के एक्चुअली हेडेक हो रहा था, बहुत हेक्टिक हो जाता, तो मैंने वो उतार दिया था माथा टीका। अभी देखते हैं, अब नहीं लगाऊंगी, पूजन के टाइम में लगाया था मैंने। अभी मैं सोचूं बाहर की तरफ चलती हूँ, एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, अगर तारे आ चुके हैं तो अर्क वगैरह दे देती हूँ। बेटा तो घर में ही है, अपना स्टडी कर रहा था, तो बस अभी बेटे को भी बुला लूँगी मैं। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं अपनी छत पर अपने टेरेस पर, और अभी मैंने अर्क दे दिया है तारों को। थोड़ा ढूंढ रही थी तो काफ़ी टाइम में निकले हैं, बट अर्क दे दिया है। और बताशे मैंने बताया था ना, आज बताशे रखे थे, उससे जमा दिया है। तो अभी मेरा बेटा आया है, अब मुझे पानी पिला रहा है ये, तो मैंने अपना व्रत खोल लिया बस इसके हाथ से पानी पीकर। यही मैंने उस दिन किया था, उस दिन थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई थी तो थकान हो गई थी, करवा चौथ वाले दिन तो मैं सब शूट नहीं कर पाई थी। तो बस अभी मैंने इसको ब्लेस यू करा कि गॉड ब्लेस यू, एंड इसी तरह से बस आज का ये व्रत ब्लॉग शूट किया। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're a fan in the flame.